महोबा के भट्टीपुरा मोहल्ले में नागपंचमी पर्व के अवसर पर आयोजित लल्लू खां मेमोरियल कुश्ती प्रतियोगिता इस बार भी हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल बनी। महोबा केसरी असलम पहलवान की सरपरस्ती में पिछले 41 वर्षों से यह प्रतियोगिता हर साल पारंपरिक रूप से नागपंचमी के दिन आयोजित की जाती है। मिट्टी के अखाड़े में जब पहलवानों ने दांवपेच दिखाए तो वहां मौजूद सैकड़ों दर्शक रोमांचित हो उठे। इस प्रतियोगिता की खास बात यह रही कि इसमें हिंदू और मुस्लिम समाज के 2 दर्जन से अधिक नवयुवक पहलवानों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लखनऊ से आए धीरेन्द्र विक्रम जैसे युवा भी मुस्लिम उस्ताद असलम पहलवान से कुश्ती की बारीकियां सीख रहे हैं। वह बताते हैं कि यहाँ धर्म नहीं, सिर्फ मेहनत और खेल की बात होती है। इस परंपरा की खास बात यह है कि यह सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द का एक प्रतीक बन चुका है। हिंदू और मुस्लिम पहलवान यहाँ साथ अभ्यास करते हैं, साथ लड़ते हैं और जीत के लिए एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाते हैं। हालांकि इस अखाड़े की समस्याएं भी कम नहीं हैं। बारिश के मौसम में अखाड़े में पानी भर जाता है और आने जाने का कच्चा रास्ता भी अभ्यास में बाधा बनता है। पहलवानों ने शासन प्रशासन से अखाड़े की बाउंड्री, बारिश से बचाव और पक्के रास्ते की मांग की है। यहाँ हम कुश्ती व्यायामशाला में चच्चा असलम चच्चा के यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। कई सालों से हम रहने वाले लखनऊ के हैं, यहाँ चच्चा के यहाँ हम आके प्रैक्टिस करते हैं। और चच्चा का जो यहाँ का नियम है बहुत अच्छा है। चच्चा का काफ़ी लड़के हैं हमारे अखाड़े पे, हिंदू मुस्लिम सब लड़के आते हैं। और हमें सरकार से ये गुजारिश है कि ये देख लीजिए कि पानी हमारे अखाड़े में भर गया है, ना सही से बाउंड्री है ना कुछ है। थोड़ा सरकार से मदद चाहते हैं हम, जो भी यहाँ के विधायक या वो हैं चेयरमैन साहब, उनसे मदद चाहते हैं कि बाउंड्री करा दें और ये रास्ता बनवा दें और मैट का इंतजाम करवा दें, गद्दा करवा दें। तो हम लोग को थोड़ा, अब जैसे हम लोग क्या है कि मिट्टी के पहलवान हैं, तो हम लोग अभी पॉइंट की कुश्ती ज़्यादा जानते नहीं, इसलिए नहीं जानते हैं कि जब तक हमारे पास सुविधाएं नहीं होंगी तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। हम यही आसपास के दंगलों में ही सीमित रह पाएंगे। अगर मैट पड़ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा भाई पॉइंट की कुश्ती कैसे लड़ी जाती है, मैट पे कैसे कुश्ती लड़ी जाती है। तो एक हम विधायक जी से या फिर यहाँ के जो भी सांसद प्रतिनिधि हैं उनसे हम ये गुजारिश चाहते हैं कि एक यहाँ पे मैट की भी व्यवस्था की जाए। प्रतियोगिता में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शोभालाल यादव और नगर अध्यक्ष रोशन अली बतौर अतिथि पहुंचे और आयोजन की सराहना की। शोभालाल यादव ने कहा कि असलम पहलवान ने महोबा का नाम रोशन किया है और अब वह आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। रोशन अली ने इसे भाईचारे और परंपरा को जीवित रखने वाला आयोजन बताया। आज नागपंचमी के दिन लल्लू खां मेमोरियल कुश्ती प्रतियोगिता हुई। बहुत अच्छी यहाँ पर कुश्ती हुई और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और हमें ऐसे लगता है कि इस जिले में केवल यही कुश्ती प्रतियोगिता होती है और रिहर्सल भी होती है। ये अच्छी बात है। हमारी पुरानी प्रतियोगिताएं हैं और हम लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और बहुत अच्छी हुई। आपने हमारे जिले का नाम रोशन किया है, अच्छी कुश्ती लड़ते रहे हैं और आज ये प्रतियोगिता चलाते रहते हैं, जिससे हम इनसे बहुत खुश हैं और हमारे जिले का नाम रोशन हो रहा है। मैं हमारे जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं वो सब, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोग मिलकर के यहाँ रिहर्सल करते हैं और कुश्ती सीखते हैं। पंचमी के अवसर पर कुश्ती का आयोजन किया गया है और यहाँ पूरे साल बच्चों को कुश्ती के दांव पे सिखाई जाते हैं। इंडिया में कुश्ती बहुत कम मात्रा में बची है, कुश्ती के पहलवान। लेकिन ऐसे समय पर यहाँ के जो संचालक हैं असलम खान जी, जो आज भी मुझे याद है कि हवेली दरवाजे में एक दंगल लगा था, हम लोग बहुत छोटे थे। एक कोई पहलवान आया था मिलिट्री का, 7 फुट से ऊपर होगा, एकदम लंबा चौड़ा, पूरे जिले के पहलवानों को वो ललकार रहा था कि कोई भी पहलवान हो आकर मुझसे हाथ मिलाए। यहाँ के पहलवान आंखें नीचे करे हुए थे। उस समय पर हमारे असलम खान जी ने जाकर उससे हाथ मिलाया और 15 मिनट कुश्ती लड़ी। कुश्ती एंड में बराबर हुई। उस दिन से मुझे ये सीख मिली है कि असलम खान जी जैसे संचालक महोबा जिले में कुश्ती को जिंदा की हुई है और उस समय पर उन्होंने महोबा जिले की नाक बचाई, नहीं तो बड़े शर्म की बात होती, वो पूरे जिले को ललकार कर गया था।
ऐसे मौके पर उसी समय से मुझे कुश्ती देखने का बहुत शौक जागृत हुआ है। तब से मैं बराबर कुश्ती देखता आ रहा हूँ। बच्चों के लिए क्या कहेंगे? बच्चों ने बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं यहाँ के बच्चों के लिए, और उससे ही ज्यादा बधाई देता हूँ यहाँ के संचालक के लिए कि जो ऐसे व्यस्त दुनिया में बच्चों के लिए समय निकाल रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं। और ये जो कुश्ती और व्यायाम होता है उससे शरीर भी फिट रहता है और वातावरण भी बढ़िया रहता है। महोबा केसरी असलम पहलवान बताते हैं कि यहाँ से कई पहलवान राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती लड़ चुके हैं। कुछ तो ओलंपिक तक पहुँचे हैं, मगर अब तक शासन से सहायता नहीं मिली है। बावजूद इसके यह अखाड़ा आज भी परंपरा, खेल और एकता का प्रतीक बना हुआ है। ये लगभग करीब 40 साल हो गया इस आयोजन को चलते हुए, और ये लल्लू का अखाड़ा ये बराबर चलता जा रहा है, और इसकी देखरेख के लिए जो हम करते हैं। बच्चे हर जाति के आते हैं यहाँ पर, दूर दूर। हम अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी लड़ा लाए हैं इनको, और ओलंपिक में ये बच्चे हमारे सब भाग लेते हैं। तो जितनी कोशिश बनती है हम सोच रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाएं। शासन प्रशासन से किसी तरीके की मदद आपको मिलती हो इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, प्रशासन से तो हमको कोई मदद नहीं मिलती। तो क्या हम चाहते हैं, क्या मदद चाहते भाई मदद हम ये चाहते प्रशासन से कि यहाँ पर है जो कुछ अच्छा हो जाए, और यहाँ पर है जो सामान वामान वगैरह आ जाए, और इसका है जो थोड़ी बाउंड्री का निर्माण हो जाए। अब बच्चे आते हैं हमारे, बड़ी दिक्कतों में रहते हैं। अभी पानी भर गया था है, तो यहाँ पर पानी की भी बड़ी समस्याएं हैं, रोड नहीं है सही से। और हमारे बच्चे सब लोग है जो ये चाहते हैं कि यहाँ पर रोड बन जाए, हमें आने जाने में दिक्कत ना हो। और हर वर्ष ये होता है, हर वर्ष नाग पंचमी के उपलक्ष्य में है जो अब प्रोग्राम होता है यहाँ पर, और हमारे सब बच्चे बहुत खुश रहते हैं।